अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइंस फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 21 अक्टूबर 2025 है। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम फंडामेंटल की तरफ और देखते हैं कि न्यूज़ है या नहीं है। 21 अक्टूबर है और 5:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सिर्फ इंडियन डॉलर से है। यूएसडी से रिलेटेड आज कुछ भी नहीं, सिर्फ यूएसडी से रिलेटेड 6 बजे है लो इम्पैक्ट एफओएमसी, जो कि ऐसा कर सकती है, लेकिन हम इससे अवॉइड नहीं करते अक्सर। ठीक है जी, चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो दोस्तों, आज हम प्रीवियस डे की कैंडल का एनालाइज करेंगे। प्रीवियस डे की कैंडल हमारे पास, मैंने पहले से इसको ड्रॉ कर लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये हाई, लो और पिवट पॉइंट। चलते हैं, हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, H1 में जाते हैं। H1 में जाने के बाद हमारा एड सप्लाई जोन सर्च करते हैं। हमें कौन से एरिया से बाय मिल सकती है ये देखें। सबसे पहले इसे ड्रा कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये जी आ गया फर्स्ट डिमांड जोन। सेकंड देखें तो हमारे पास ये भी है, मतलब कि बिल्कुल करीब करीब। लेकिन हम क्या करेंगे, हम H4 में जाकर इसको एक ही बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसे डल कर देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसी को प्रिसाइज करने की हम कोशिश करेंगे, जो कि ये बहुत ही बड़ा है। ये इसको हम M30 में जाएंगे, M30 में सर्च करेंगे। M30, हाँ जी बिल्कुल हमें मिल गया है। ये देखें, ये हो गया जी प्रिसाइज। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं इस पर, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये सेकंड लाइन में खा दी। सेकंड लाइन की हमें जरूरत भी नहीं है, उनके नीचे लगी हुई है। अच्छा जी, अब एरिया बताते हैं, एरिया कौन सा है इसका। ये है जी 42-43 और 42-25 तक। अगर से मजीद भी प्रिसाइज करना चाहे तो हो जाएगा, वैसे ट्राई कर लेते हैं। M15 में हमें ये क्या बताता है वो भी देख लेते हैं। M15 बहुत जबरदस्त, ये देखिए, ये है जी प्रिसाइज कर लिया हमने इसे। लो जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि छोटे से एसएम के साथ हम यहाँ से ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। 17-25 यानी कि 42-17 से 42-25 तक का एरिया है, जो कि हम आसानी से ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। इसका एसएम ध्यान रखेंगे, इसका एसएम रख लेंगे 12 पर। 12 का एसएम रख के हम ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं यहाँ से जैसे ही मार्केट आई। सेकंड ये था, इसको प्रिसाइज किया, हम इसको डल कर देते हैं। हम वापस M30 में जाते हैं। M30 में हमें सेकंड डिमांड जोन ये मिल रहा है, लेकिन इसको हम नहीं देखेंगे। हम डायरेक्टली पिवट पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि मार्केट की ऑलरेडी इतनी है कि छोटे छोटे हम डिमांड्स या कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो अपने ऐसा खुद हिट करा बैठेंगे। ये आ गया पिवट पॉइंट का एरिया, और टॉप पर है हमारे पास रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई जोन भी बना हुआ है। लेकिन ये प्रीवियस की कैंडल है, हम इसको यहाँ तक मार्क करेंगे। ये जी रेजिस्टेंस एरिया आ गया, इसके कलर चेंज कर देते हैं, सप्लाई जोन है, इसको हम थोड़ा नीचे ले आएंगे, इसका भी हम एसएल बनाएंगे। और आज एक खास बात है जो आपको बतानी है कि मार्केट में किस तरफ जाना है, वो भी अभी बताता हूँ। अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो देखें तो मैंने पहले वाजे कह दिया था कि मार्केट बाय पर रहेगी। अच्छा जी, ये सप्लाई जोन हो गया और नीचे एसएल हो गया। एसएल रखेंगे हम इसका शुरुआत से 92 का रखें, 92-93 का, 43-93 का एसएल रखेंगे। ठीक है, ऊपर सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है, नीचे इस छोटे से डिमांड जोन को ये रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है। इस टाइम की बात कर रहा हूँ। अब हम इसे जरा वाज़े तौर पर देखते हैं कि क्या सिनेरियो हमने बनाया है। ये है जी डिमांड जोन, और सेकंड पिवट पॉइंट का डिमांड जोन है, और थर्ड हमारे पास सप्लाई जोन है। कुछ ज्यादा खास नहीं है, मुश्किल नहीं है आज ट्रेड करना, लेकिन आज भी मार्केट बाय पर जा सकती है। तकरीबन 80% चांस है इस वक्त, जो कि ये बहुत ही ज्यादा खास बात है। मार्केट जब भी इधर आए आपने सेल 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 लगानी है। ठीक है,
लेकिन अगर जैसे ही H1 की कैंडल इस SL को जाकर हिट कर दे, फिर आप वेट करेंगे। मार्केट चाहे डायरेक्टली ऐसे जाती रहे, आपने बाय नहीं करना। आपने इसके रिटेस्ट का इसके सेंटर में देखना है, वेट करना है और फिर इसका सेंटर लगाना है। और सेल इसकी ये देख लें कि 44-45 आज ही लगा सकती है तकरीबन। यहाँ तक फिर मैं इसे जरा कंज्यूम कर लूँ, मैं इसे दोबारा से लगाता हूँ। ये सही नहीं लग रहा था क्योंकि इसे कंज्यूम नहीं किया हुआ था। ये देखिए मार्केट यहाँ आए, ये रिटेस्ट ली, रिटेस्ट के बाद आप 70 तक का एरिया पर पकड़ा है। इस तरह से आप ट्रेड करेंगे। इस एरिया में आपको कोई कैंडल मिलेगी, M15 में मिल सकती है, M30 में भी मिल सकती है, जो कि बाई की कैंडल होगी रिटेस्ट के बाद। और रिटेस्ट से पहले आपने ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुकी होगी। हो सकता है डेट इधर आ जाए, आप यहाँ से सेल की ट्रेड लें, 20-30 पॉइंट का एरिया क्रॉस कर चुकी है और फिर वो नीचे की तरफ आए और आपका इतना बड़ा लॉस हो जाए। इस बात का ख्याल रखना है, मार्केट में ब्रेकआउट करना है, लेकिन इसको भी साथ आपने याद रखना है। और ये डिमांड जोन एरिया है, डिमांड जोन एरिया भी बता देता हूँ आपको। मार्केट जैसे इधर आए आपने बाय होल्ड कर देनी, ठीक है। मार्केट इसको भी अगर ब्रेक कर देती है तो फिर भी रीटेस्ट जरूर देखना है, रीटेस्ट के बगैर मार्केट चलती भी नहीं है। ये है आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर इससे भी नीचे गिर जाए तो फिर भी वही बात है कि रीटेस्ट, आपका रीटेस्ट फिर ये बन जाएगा, फिर यहाँ आप ट्रेड करेंगे। मीन्स के रीटेस्ट के बाद एक बेरिश कैंडल देखेंगे, बेरिश कैंडल देखने के बाद फिर आप सेल के ट्रेड एक्टिव करेंगे। ये है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये सारी चीजें मैंने क्यों बना कर दी हैं, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं है, मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा कर रही है, मार्केट किसी वक्त भी किसी साइड पर ज्यादा गिर सकती है। लेकिन आज मार्केट के गिरने के चांस कम रहेंगे, ऊपर जाने के ज्यादा है, तो कोशिश करो कि बाय पकाओ, ठीक है जी। ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।